वेलकम एवरीवन, दिस इज मिलन मुखर्जी और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फिजिक्स की दुनिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोडायनेमिक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसी से आप लोग जानोगे कि एक इलेक्ट्रिक जनरेटर किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है या कैसे मैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर पा रहा हूं। हम ये बात जानते हैं कि हम एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो खाली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है। लेकिन एक जनरेटर में हम देखते हैं कि जनरेटर में कुछ एक्टिविटी हो रही होती है और आउटपुट में हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही होती है। तो ये किस तरीके से काम करता है, कैसे मेरे को एक जनरेटर में से इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है, कैसे एक विंड टरबाइन में से इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है, कैसे एक वाटर टरबाइन में से इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है, उस प्रिंसिपल को हम समझेंगे और उसी प्रिंसिपल को हम यहाँ पे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो चलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को अच्छी तरीके से समझते हैं और चलते हैं अपन बोर्ड की तरफ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बोलता है, इसको समझना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये बोलता है कि जब भी किसी कंडक्टर से जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव आता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक प्रिंसिपल है। क्या प्रिंसिपल बोलता है कि जब भी किसी कंडक्टर में, किसी वायर में, किसी लूप में, किसी कॉइल में जो कि कंडक्टर है, उससे जुड़े मैग्नेटिक फील्ड में अगर बदलाव आता है तो उसके अंदर एक करंट पैदा होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। और इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इसी फिनोमेना को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। चलिए फिर से एक बार रिपीट करता हूं। मैंने क्या बोला कि जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड, जब भी किसी कंडक्टर से जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव आता है तो उसके अंदर एक इंड्यूस्ड करंट पैदा होने लगता है और उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी चीज को डायग्राम के साथ समझते हैं। कैसे समझ सकते हैं, ऐसे समझ सकता हूं कि जैसे लेट अस सपोज दैट कि मैंने पहले क्या कर दी, मैंने कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दी। मेरे मैग्नेट है एक नॉर्थ और एक साउथ बोल दिया हमने, और ये क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है। इसके पास मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ मैंने क्या हुआ, एक कंडक्टर को रखा हुआ है। ये कंडक्टर मेरा रखा हुआ है और इसमें अभी मेरे पास करंट नहीं है, ये कंडक्टर मेरा सिंपली प्लेस्ड है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इससे अभी कंडक्टर मेरा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। अगर ये सिंपली रखा हुआ है तो इसके अंदर कोई भी करंट पैदा नहीं होगा, क्योंकि ये सिंपली रखा हुआ है। मैंने क्या बोला, जब भी उस कंडक्टर से जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव आता है तब उसमें एक करंट पैदा होता है। तो लेट अस सपोज दैट कि मैंने बोला कि ये मेरा कंडक्टर रखा हुआ है और अब मैं क्या कर रहा हूं, उसमें थोड़ा सा मोशन ला रहा हूं, इसको मैं थोड़ा सा मूव करा रहा हूं, या तो मैं आगे पीछे मूव करा रहा हूं या ऊपर नीचे मूव करा रहा हूं। मैंने क्या इसमें थोड़ा सा मूवमेंट ला दिया। जैसे ही मैं इसमें थोड़ा सा मूवमेंट लाऊंगा तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, मुझे देखने को मिलेगा कि इससे जुड़ा हुआ जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें बदलाव आ रहा है। और जैसे ही बदलाव आ रहा है तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, मुझे उसमें एक इंड्यूस्ड करंट देखने को मिलेगा। इसी कंडक्टर के अंदर एक करंट चलना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको मैं क्या बोलूंगा, इंड्यूस्ड करंट। मतलब सीधी सी बात मुझे याद रखना है, क्या याद रखना है कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड linked with the conductor, change in magnetic field linked with the conductor। और रिजल्ट में मेरे को क्या मिलेगा, रिजल्ट में मेरे को मिलेगा कि इंड्यूस्ड करंट पैदा हो, इंड्यूस्ड करंट हमारा पैदा हो जाएगा। ठीक, तो ये मेरा पूरा का पूरा फिनोमेना क्या कहलाता है, ये फिनोमेना कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम EMI बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हम यहां देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करके हमने इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर लिया। चलिए इसी टॉपिक को आपके पुराने टॉपिक से थोड़ा सा रिलेट करते हैं। पुराना टॉपिक क्या था, हमने एक टॉपिक पढ़ा हुआ था जिसको हमने बोला हुआ था फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसको हमने ट्रिपल सी बोला था, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इसमें हमने क्या देखा था, इसमें हमने ये देखा था कि हमारे पास क्या था, हमारे पास एक कंडक्टर था, हमारे पास एक कंडक्टर था जो कि कहां रखा हुआ था, जो कि सीधा सीधा मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ था। हमने ये पहले पढ़ा हुआ था, इस टॉपिक को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। तो अगर आप लोगों ने ये टॉपिक नहीं देखा है तो ये टॉपिक कोई काम का नहीं है। तो पहले आप लोगों को वो टॉपिक समझ के आना है, उसके बाद फिर इस टॉपिक में आपको आना है। ठीक है, तो हमने देखा था कि अगर मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने एक कंडक्टर को अरेंज किया हुआ है। अरेंज करने के बाद मैंने क्या सप्लाई कर दिया, उसमें करंट सप्लाई कर दिया, इसलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूं, करंट कैरिंग कंडक्टर बोल रहा हूं।
मतलब उस केस में मेरे पास क्या था, मैग्नेटिक फील्ड रखी हुई थी, उसमें कंडक्टर रखा हुआ था और कंडक्टर में करंट चल रहा था। जैसे ही करंट चल रहा था हमने क्या दिया था, करंट दिया था। जैसे ही हमने करंट दिया था तो मुझे क्या देखने को मिला था, मुझे इसमें एक फोर्स देखने को मिला था। मुझे क्या देखने को मिला था, मुझे एक फोर्स देखने को मिलेगा। इसी का उल्टा अगर मैं बोलूं, मैंने बोला अच्छा फोर्स को मैं क्या बोल सकता हूं, फोर्स को मैं मोशन भी से ही समझ सकता हूं कि फोर्स देखने को मिला था मतलब उसमें मोशन देखने को मिला था, ठीक। इसी तरीके से अगर मेरे पास कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है और कंडक्टर है, अगर मैं इसमें क्या कर रहा हूं, मैं इसमें फोर्स दे रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, इसमें फोर्स दे रहा हूं या फिर मैं इसमें थोड़ा सा मोशन अप्लाई कर रहा हूं, तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, मुझे इसमें एक इंड्यूस्ड करंट देखने को मिलेगा। इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इसी फिनोमेना को हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक। आई बात समझ में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इसमें हमको डायरेक्शन पता करना होता तो हम क्या करते थे, डायरेक्शन पता करने के लिए हम फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करते थे, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करते थे। और इसमें अगर मुझे डायरेक्शन को पता करना है तो हम क्या करेंगे, फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल को पता करेंगे, फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल पता करेंगे, ठीक। इसमें हम क्या करते थे, जब हमको क्या मिला हुआ है, कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड है, करंट सप्लाई किया तो फोर्स मिला, मतलब मैंने क्या किया, मुझे इसमें मैंने इलेक्ट्रिक मोटर को डिफाइन कर दिया। मतलब इलेक्ट्रिक मोटर को हम इस प्रिंसिपल से बना सकते थे। तो यहां पे मैं सिंपली लिख सकता हूं कि मैं यहां पे क्या बना रहा हूं, यहां पे मैं इलेक्ट्रिक मोटर बना रहा हूं। और ठीक इधर क्या देख सकता हूं, इधर मैं देख सकता हूं इलेक्ट्रिक जनरेटर, मतलब मैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने वाला डिवाइस बना दूंगा, इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो ये दो प्रिंसिपल हमको याद रखने हैं, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, दोनों एक ही चीज है, बस उसका वाइस वर्सा हो रहा है। यहां पे क्या होता है, यहां पे जैसे हम करंट सप्लाई करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में करंट सप्लाई करते हैं तो फोर्स मिलता है, तो वो फोर्स कहीं से मिला नहीं है, करंट जो जा रहा है तो वो एनर्जी का एक फॉर्म है, वो फोर्स के फॉर्म में मिल रहा है मुझे। और यहां पे अगर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलता है, करंट मिलता है। तो ये क्या कहला रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को अगर बहुत डीप में समझना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्यों होता है, कैसे करंट जनरेट हो जाता है, कैसे चार्ज दौड़ लगाते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उसके बारे में जानते हैं। और इसी में हम जानेंगे फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल कैसा होता है, किस किस डायरेक्शन में मेरी मैग्नेटिक फील्ड होती है, किस डायरेक्शन में करंट होता है और किस डायरेक्शन में मेरा मोशन होता है, उसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल यूज करेंगे, ठीक है। तो बोर्ड को रब करते हैं, दोबारा बोर्ड पे आते हैं और डिटेल में समझते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आखिर होता क्यों है, कैसे उसमें एक इंड्यूस्ड करंट पैदा हो जाता है। चलिए थोड़ा सा डीप में हम समझते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्यों होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद देखते हैं कि उसमें क्या रिजल्ट आता है। एक्चुअली अपन ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं कर रहे, ये एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट लोगों ने पहले परफॉर्म किया हुआ था और उसमें क्या रिजल्ट जनरेट हुआ था और रिजल्ट क्यों जनरेट हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक। तो उसके लिए क्या करता हूं मैं, उसके लिए मैं क्या करता हूं, एक छोटी सी कॉइल ले लेता हूं। मैंने कॉइल ले लिया और इस कॉइल को हम हर बार बैटरी से कनेक्ट करते हैं, इस बार बैटरी से ना कनेक्ट करके हम गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या है, गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है जो कि बहुत ही छोटे से छोटा करंट में आया वेरिएशन, ये छोटे से छोटा करंट को भी पकड़ लेता है, मेजर कर लेता है। करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास दो डिवाइस होते हैं, एक होता है गैल्वेनोमीटर और एक होता है एमीटर। एमीटर उतना सेंसिटिव नहीं होता जितना कि गैल्वेनोमीटर होता है, मतलब थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को भी अगर मुझे मेजर करना है तब मैं एमीटर का इस्तेमाल नहीं करूंगा, बल्कि मैं किसका इस्तेमाल करता हूं, गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करता हूं, ठीक। अब हमने क्या किया, अब हमने इसके पास में एक मैग्नेट को रख दिया, एक बार मैग्नेट को प्लेस कर दिया। लेट अस सपोज दैट उसकी इंटेंसिटी अच्छी है, अच्छा बार मैग्नेट है मेरे पास, ज्यादा प्योर है, उसको मैंने प्लेस कर दिया। मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ पे एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, ठीक। तो ये क्या होगा, इससे मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, तो क्या होगा, ये इसमें से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, मेरे को ऐसे मिलेगी, ठीक। चलो मैं अभी बोल रहा हूं कि मेरा मैग्नेट भी अपनी जगह पे रुका हुआ है और कॉइल भी अपनी जगह पर रुकी हुई है। इस कंडीशन पे क्या है, मैं बोल सकता हूं कि इसके पास कोई भी वेलोसिटी नहीं है। जब कोई भी वेलोसिटी नहीं है, ये रेस्ट है, ये भी रेस्ट में है। इसने क्या किया है, आसपास के स्पेस में एक फील्ड फैला के रखी है, जिस फील्ड को हम क्या बोल रहे हैं, जिस फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे हैं। और इस फील्ड के अंदर ये कॉइल रखी हुई है। अब इस कॉइल ने क्या किया है, कॉइल ने अपने आप को इस फील्ड के हिसाब से एडजस्ट कर लिया है। कैसे एडजस्ट कर लिया है, वो आराम से शांत होकर बैठ गई है, उसमें कोई भी हरकत नहीं आएगी, कोई भी परेशानी नहीं आएगी।
अब मैं क्या करता हूं, उसमें थोड़ी सी एक्टिविटी परफॉर्म करता हूं। क्या एक्टिविटी परफॉर्म करता हूं, मैं इस मैग्नेट को इधर की तरफ पुश करना स्टार्ट करता हूं, इधर की तरफ मूव करना स्टार्ट करता हूं, इधर की तरफ मोशन करना स्टार्ट करता हूं, या फिर इसमें फोर्स लगाता हूं कि ये पीछे आगे की तरफ मूव कर रहा है। मतलब सिंपली क्या कर रहा हूं, मैं इसको इसमें एक वेलोसिटी इंपार्ट कर रहा हूं। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। मतलब सीधी सी बात है, इस मैग्नेट को पकड़ के मैं इधर की तरफ पुश कर रहा हूं। जब ऐसा होगा तो क्या होगा उसको समझते हैं। ठीक, देखिए हम जानते हैं कि इस बार मैग्नेट से जितना मैं दूर जा रहा हूं, मतलब इधर देखूंगा तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर है। दूर दूर का मतलब इसकी इंटेंसिटी कम है। जैसे इसके पास जाऊंगा तो क्या होगा, इंटेंसिटी और बढ़ जाएगी, पास और बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी, और जितना मैं पोल्स के करीब चलता जाऊंगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी और बढ़ जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्राउडेड होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, तो अभी ये जो कॉइल है इसने मैग्नेटिक फील्ड में अपने आप को सेट कर लिया था, इसको कोई भी परेशानी नहीं हो रही थी। नहीं हो रही तो क्या हुआ, लेकिन फिर मैंने मैग्नेट को इधर की तरफ वेलोसिटी से इंपार्ट किया, इधर की तरफ धक्का दिया, तो क्या होगा, ये फील्ड जो है इसके ऊपर बढ़ती चली जाएगी। जैसे ये फील्ड इसके ऊपर बढ़ती चली जाएगी तो क्या होगा, पहले तो इसको क्या हो रहा था, पहले इसकी इंटेंसिटी कम हो रही थी, लेकिन अब क्या है, ज्यादा इंटेंसिटी की मैग्नेटिक फील्ड उसी एरिया को मिलना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे मैं कॉइल के इस वाले पोर्शन को समझूं तो यहां पे अभी इतनी मैग्नेटिक फील्ड झेलनी पड़ रही है इसको, लेकिन जैसे ही मैग्नेट पास आएगा तो हायर इंटेंसिटी की मैग्नेटिक फील्ड इसको झेलनी पड़ेगी। मतलब अब मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन आना स्टार्ट हो गया। मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन आना स्टार्ट हो गया तो क्या समस्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो एक एनर्जी का ही फॉर्म है। पहले इस कॉइल ने पहले प्रेजेंट वाली एनर्जी में अपने आप को आराम से रखा हुआ था, आराम से एडजस्ट करा हुआ है, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब वो एनर्जी में वेरिएशन आ रहा है, उस एनर्जी का प्रेशर या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बढ़ रही है। तो इस कॉइल की इनर्शिया को नुकसान हो रहा है। इनर्शिया को नुकसान हो रहा है मतलब उसके स्टेट में परेशानी हो रही है। वो चाह रहा है कि मैं आराम से बैठा हूं, मुझे आराम से बैठे रहने दो, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो इस कॉइल का बिहेवियर क्या होगा, ये अपने इनर्शिया को मेंटेन करने के लिए, फिजिक्स में हर चीज अपनी इनर्शिया को मेंटेन करना चाहती है मैं रेस्ट में हूं तो रेस्ट में ही रखी रहूं, मोशन में हूं तो मोशन में, मेरे को डिस्टर्ब ना किया जाए। तो ये कॉइल क्या करती है, ये कॉइल अपने इनर्शिया को मेंटेन करने के लिए इस मैग्नेट को रोकने की कोशिश करती है। अब मैग्नेट को कैसे रोका जा सकता है, मैग्नेट को सिर्फ एक ही तरीके से रोका जा सकता है, अगर वो आपकी तरफ बढ़ रहा है तो उसको रिपल कर दिया जाए। और रिपल कैसे किया जाएगा, जब यहां पे मैं क्या करूं, यहां पे मैं आर्टिफिशियली एक नॉर्थ पोल जनरेट करना स्टार्ट कर दूं। इस मैग्नेट को मैं इधर की तरफ बढ़ा रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड जो है कॉइल के ऊपर प्रेशर डाल रही है, कॉइल चाहती है कि उसको रोक दिया जाए, तो उसके ऊपर लगने वाला जो एक्सेसिव प्रेशर है वो रुक जाए तो वो क्या करेगा, वो अपने अंदर एक नॉर्थ पोल जनरेट कर देगा। जैसे ये नॉर्थ पोल जनरेट करेगा तो ये इस वेलोसिटी को रिटार्ड करने का कोशिश करेगा, रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन हम एक बात जानते हैं कि नॉर्थ पोल अपने आप जनरेट नहीं होगा। अगर नॉर्थ पोल जनरेट हो रहा है तो उसके साइड्स में एक चीज और जनरेट होगी जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, या फिर इसी को हम क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक करंट मेरा जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही मैं देखूंगा कि मैग्नेट को मैं इधर की तरफ मूव कर रहा हूं तो ये कॉइल इसको रोकने का काम करेगी, नॉर्थ पोल जनरेट करेगी, और जैसे ही नॉर्थ पोल जनरेट होगा एक एंटी क्लॉकवाइज करंट मिलेगा, और ये एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा तो इसमें गैल्वेनोमीटर में रीडिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। गैल्वेनोमीटर कुछ ना कुछ रीडिंग देना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये समझ में आ रहा है कि इस मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ी हुई, इस कॉइल से जुड़ी हुई मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही बदलाव आ रहा है तो यहां गैल्वेनोमीटर में थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक, इसी के अपोजिट अगर मैं ऐसा करूं, कैसा, मैंने फिर एक कॉइल ले लिया और इस कॉइल में फिर एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया, और गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करने के बाद क्या किया मैंने, फिर एक मैग्नेट लिया यहां पे, और यहां पे हमने क्या कर दिया, नॉर्थ बोल दिया, और यहां पे हमने साउथ बोल दिया। ये नॉर्थ क्या कर रहा है, फिर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके दे रहा है, और ये कॉइल उसके अंदर आराम से बैठी हुई है। अब हमने क्या किया, अब हमने इस मैग्नेट को थोड़ा दूर ले गए। अब हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट को थोड़ा सा दूर ले जा रहे हैं, कुछ वेलोसिटी के साथ उसको पीछे की तरफ मूव करा रहे हैं। जब हम पीछे की तरफ मूव करेंगे तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी पीछे की तरफ मूव करेगी। जब मैग्नेटिक फील्ड पीछे की तरफ मूव करेगी तो कॉइल से रखा हुआ जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें फिर बदलाव आना स्टार्ट हो जाएगा।
जब उसमें फिर बदलाव आएगा तो वो फिर उसकी इनर्शिया को परेशानी होगी, और जब उसकी इनर्शिया को परेशानी होगी तो वो चाहेगा कि मैग्नेट जैसे पहला रखा था वैसा ही रखा रहे, ये पीछे की तरफ मूव ना करे। तो क्या होगा, वो क्या करेगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा। और कैसे रोक पाएगा, क्योंकि मैग्नेट पीछे भाग रहा है तो वो कोशिश करेगा कि इसको रोक लिया जाए। और रोकने का एक ही तरीका है, इसमें अट्रैक्शन क्रिएट किया जाए। और ये अट्रैक्शन कैसे आएगा, ये अट्रैक्शन सिर्फ ऐसे ही आ सकता है जब यहाँ पे एक आर्टिफिशियली साउथ पोल जनरेट कर दिया जाए। और साउथ पोल कैसे जनरेट होगा, हम पहले लेंज लॉ में पढ़े हुए हैं कि अगर साउथ पोल जनरेट करना है तो मुझे कैसा करंट मिलेगा, मेरे को एक क्लॉकवाइज करंट देखने को मिलेगा। और जब जैसे ही जितने ड्यूरेशन में मैं इसको पीछे की तरफ खींच रहा हूं उतने ड्यूरेशन में इसमें क्लॉकवाइज करंट जनरेट होगा और गैल्वेनोमीटर में दोबारा कुछ रीडिंग या दोबारा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। ठीक, अगर मैं गैल्वेनोमीटर के कॉइल को देखूं तो मुझे दो तरीके से रीडिंग मिलती है। एक मेरे को ये जीरो मिलता है, एक सेंटर में मेरे को जीरो मिलता है। ये करंट मेरा पॉजिटिव भी जाता है और ये करंट मेरा नेगेटिव भी जाता है। ठीक, तो एक बार जब क्लॉकवाइज करंट होगा तो फ्लक्चुएशन मेरे को एक डायरेक्शन में देखने को मिलेगा, और जब एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा तो फ्लक्चुएशन मेरे को अलग डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा फंडा है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट क्यों पैदा हो रहा है, क्योंकि कॉइल से जुड़ी हुई या कंडक्टर से जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फील्ड है उसमें थोड़ा सा बदलाव आ रहा है। ठीक है, तो आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किसी भी कॉइल के अंदर, किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट क्यों जनरेट हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड का करंट के साथ क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है, कैसे वो पोल्स को जनरेट करता है, और जैसे ही पोल्स जनरेट होते हैं तो वाइस वर्सा तुरंत साथ में ही एक क्या होता है, करंट जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, चलिए एक चीज और देखते हैं अपन, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है अपना फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल क्या है, अब हमारे पास दो तीन चीजें हैं यहाँ पे, करंट है, मैग्नेटिक फील्ड है, मोशन है, तीन चीजें, मोशन है, करंट है, मैग्नेटिक फील्ड है। इसके डायरेक्शन को हमको समझना है, तो डायरेक्शन को समझने के लिए हम क्या करते हैं, फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल याद करते हैं। जिसके पहले वाला टॉपिक था फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, उसमें हम फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं, और यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल। चलिए उसको समझते हैं, बोर्ड क्लीन करके दोबारा बोर्ड पे आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल। हमें राइट हैंड रूल समझना है कि हमें जो ये जो हमारा पूरा खेल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, इसमें डायरेक्शंस हम किस तरीके से असाइन करेंगे। ठीक, ये जो टॉपिक है ये क्या है हमारा, फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल। अब ये राइट हैंड रूल क्या बोलता है, कैसे बोलता है, इसको हमको समझना है। ठीक है, इसको समझने के लिए हमने क्या किया हुआ है, हमने एक मैग्नेटिक फील्ड अरेंज की हुई है। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड अरेंज कर दी है। ठीक, तो फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल बोलता है कि अगर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें मैं एक कंडक्टर को मूव करा रहा हूं, कैसा, मैंने एक लेटेस्ट सा बोलते हैं लोहे की रॉड ले ली है, एक मेटल की रॉड ले ली है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में जो कि आप देख सकते हो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, इस रॉड को मैं नीचे से ऊपर की तरफ खसका रहा हूं। रॉड मेरी इस डायरेक्शन में रखी हुई है और इसको मैं क्या कर रहा हूं, नीचे से ऊपर की तरफ खसका रहा हूं। तो उसमें करंट किस तरीके से इंड्यूस होगा, उसका डायरेक्शन किस तरीके का होगा, तो वो समझेंगे हम फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल से। फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल बोलता है कि आपको राइट हैंड की 3 फिंगर्स को ओपन करना है। ठीक, इसमें जो आपकी इंडेक्स फिंगर है या जो पॉइंटिंग फिंगर है, इसको आप लोगों को रखना है। इस पॉइंटिंग फिंगर की तरफ क्या दिख रहा है, मेरे को मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिल रहा है। चलिए मैं इसको लिखता जाता हूं कि जो इंडेक्स फिंगर है मेरी, इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर में मुझे क्या देखने को मिल रहा है, इंडेक्स फिंगर में मेरे को मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिल रही है। इंडेक्स फिंगर की तरफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है। जो थंब है मेरा वो किसको दिखा रहा है, थंब मेरे मोशन को दिखा रहा है कि कैसे मैं उस मेटल की रॉड को या मेटल के वायर को नीचे से ऊपर की तरफ उठा रहा हूं। पहले मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रखी हुई है, मैंने मेटल की रॉड को ऐसे प्लेस कर दिया, प्लेस करने के बाद क्या किया, मैंने इसको सीधा ऊपर उठा रहा हूं। जैसे ऊपर उठाऊंगा तो क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड को काटता हुआ ऊपर उठेगा, क्रॉस करता हुआ उठेगा, और जैसे ही क्रॉस करता हुआ ऊपर उठेगा तो क्या होगा, उससे जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फील्ड बार बार चेंज होगा, और जैसे ही चेंज होगा तो क्या होगा, उसमें करंट जनरेट होगा। ठीक, तो ये मेरा क्या है, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रही है, थंब मेरा किसको दिखा रहा है, थंब मेरे मोशन को दिखा रहा है। तो यहां पे बोल सकता हूं कि थंब मेरा क्या है, थंब मेरा मोशन को दिखा रहा है।
ठीक। अब तीसरी हम बात करते हैं मिडिल फिंगर की तरफ। तो ये मिडिल फिंगर किसको दिखाएगा? मिडिल फिंगर इस लोहे की रॉड में जनरेट होने वाले करंट को दिखाएगा या इंड्यूस्ड करंट को दिखाएगा। मतलब ये लोहे की रॉड मेरी ऐसी रखी है और नीचे से ऊपर उठ रही है, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? बाहर की तरफ। मिडिल फिंगर जो मेरा दिखा रहा है उसकी तरफ। तो हमको ये याद रखना है कि मिडिल फिंगर हमको किसको दिखाती है? मिडिल फिंगर हमारे मिडिल वाली फिंगर जो हमें किसको दिखाती है? मिडिल फिंगर इंड्यूस्ड ईएमएफ को दिखाती है, ये इंड्यूस्ड करंट को दिखाती है। ठीक, तो यहां से ये अपना टॉपिक क्लियर होता है। फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल क्या बोलता है कि अगर मैं राइट हैंड की उंगलियों को इस तरीके से अरेंज करूं जिसमें इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रही है, थंब जो है मेरा मोशन को दिखा रहा है और मिडिल फिंगर जो है मेरी वो इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को दिखाएगी। ठीक, ये मेरा एक इजी सा समझने के लिए था। जब भी हम किसी सर्कुलर कॉइल वगैरह में इसके डायरेक्शन को समझते हैं तो हमको याद रखना है कि जब भी कोई सर्कल हम ड्रॉ करते हैं इस तरीके का, तो हर पॉइंट पे करंट का डायरेक्शन अलग अलग होता है। जैसे स्ट्रेट लाइन है मेरे पास, तो स्ट्रेट लाइन में मेरे पास करंट सीधा का सीधा ऐसा बन जाएगा। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट में करंट को देखूंगा तो इसका डायरेक्शन ये बनेगा, इस पॉइंट पे करंट का डायरेक्शन ये बनेगा, इस पॉइंट में करंट का डायरेक्शन ये बनेगा और इस पॉइंट में करंट का डायरेक्शन ये बनेगा। मतलब इस सर्कल के टाइम पे मुझे क्या करना पड़ता है? किसी भी पॉइंट पे करंट को जनरेट करने के लिए, करंट के डायरेक्शन को देखने के लिए मुझे उसमें एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है। जैसे ही हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो मेरे को करंट का डायरेक्शन मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल जो कि क्लियर होगा। आप लोगों को बस ये तीन चीजें याद रखनी है। तो याद रखने वाला डेटा क्या होगा? याद रखने वाला डेटा आपके को ये है, इंडेक्स फिंगर, थंब, मिडिल फिंगर। इंडेक्स फिंगर में मैग्नेटिक फील्ड, थंब में आपका मोशन और मिडिल फिंगर में आपका इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम थोड़ा सा इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में जानेंगे और यहाँ इलेक्ट्रिक मोटर जैसे होगा तो ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही प्रिंसिपल को यूज करके जो एप्लीकेशन बनाए गए हैं वो है आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर इस साल के लिए 2020 एंड 2021 के लिए आपके कोर्स से हटा दिया गया है ड्यू टू कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से। इसलिए आपको वो जनरेटर वाला पार्ट नहीं पढ़ना है और साथ साथ क्या होगा, आपको एसी करंट, डीसी करंट, ये जो टॉपिक्स है वो इस साल आपको हटा दिए जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक का नॉलेज नहीं होना चाहिए। अगर आपको मौका मिलता है, समय मिलता है तो इसके बारे में जरूर पढ़िएगा, जरूर जानेगा, क्योंकि आगे चल के क्लास 12th में फिर से ये आपको काम आने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।